आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ है, हम उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम शैक्षणिक प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका अर्थ होता है एक संस्था के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया एक सामूहिक प्रयास। मतलब किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाता है, वो शैक्षणिक प्रबंधन कहते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन एक कार्य करवाने की कला है। अब हम कुछ लेखक की परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहला है पीटर ड्रकर, प्रबंधन के जनक माना जाता है इन्हें। प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पीटर ड्रकर को प्रबंधन का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार कार्य करवाने की कला को प्रबंधन कहा जाता है। दूसरे हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। आधुनिक प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। इनके अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही शैक्षणिक प्रबंधन कहलाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक योजना बनाना ही शैक्षणिक प्रबंधन कहलाता है। इन्होंने प्रबंधनों को 5 भागों में बांटा है, जिनमें संगठन, समन्वय, निर्देश, नियंत्रण और नियोजन शामिल हैं। ये 5। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनमें इन्होंने शैक्षणिक प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था कार्य का विभाजन। दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामान्य हितों की वरीयता, परिश्रमिक केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, क्षमता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहलपन और सहयोग की भावना। यह 14 सिद्धांत दिए हैं। प्रबंधन इनके अलावा हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं, जिनको शॉर्ट में POCC कहा जाता है। P का मतलब प्लानिंग, मतलब नियोजन, और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। C का मतलब होता है कमांड, मतलब निर्देशित, और C का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब नियंत्रण, और CO का मतलब होता है समन्वय। यह 5 सिद्धांत दिए हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशित, नियंत्रण और समन्वय, यह 5 कार्य हैं प्रबंधन के। अगला हम पढ़ते हैं F.W. टेलर। यह वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रबंधन को वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा था। अगले हैं J.D. मुनी। लक्ष्य प्राप्ति हेतु मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या करना है? मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। मानवीय संसाधन में छात्र है, अध्यापक हैं। अगला है J.B. शेयर्स। अनौपचारिक रूप से संस्था उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु किया गया कार्य ही प्रबंधन कहलाता है। मतलब अनौपचारिक रूप से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को प्रबंधन कहा जाता है। अगले हैं विलियम लुइक। इनके अनुसार किसी भी विद्यालय के मानवीय भौतिक संसाधनों का लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करना ही प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन एक स्थिर प्रक्रिया है और उद्देश्य युक्त एक प्रक्रिया है। यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है। समस्याओं का समाधान किया जाता है प्रबंधन में, और यह एक कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन में निदात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। अगले मोस्ट हैं लूथर गुलिक। इन्होंने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजटिंग। यह 7 कार्य लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा प्रबंधन के कार्य, नियोजन मतलब होता है प्रबंधन का मुख्य कार्य, और प्रबंधन का मस्तिष्क कहा जाता है नियोजन को। एक है संगठन, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एकीकरण होकर एक संगठन बनाना किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। समन्वय को प्रबंधन का सार कहा जाता है। निर्देशन उद्देश्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण, पीछे देखने का एक कार्य है। और अन्य संप्रेषण, प्रबंधन का शक्तिग्रह कहा जाता है संप्रेषण को। प्रबंधन का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? संप्रेषण को। निर्णयन को प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है। प्रबंधन का भविष्य निर्णयन एक होता है नवाचार। और विद्यालय का हृदय कहा जाता है पुस्तकालय को। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय। विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक कहलाता है। विद्यालय का केंद्र बिंदु हमेशा विद्यार्थी होता है, और प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा होती है। विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाचार्य शाला प्रबंधक होता है, हेडमास्टर। भारतीय प्रबंधन प्रणाली के जनक अरविंदम चौधरी थे। भारतीय प्रबंधन प्रणाली के जनक अरविंदम चौधरी थे। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक F.W. टेलर। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के जनक हेनरी फ्योल, और प्रबंधन जनक प्रणाली के जनक पीटर ड्रकर, जिनको प्रबंधन का गुरु भी कहा जाता है।